आज मम्मा बेटा पराठा और हलवे का नाश्ता करेंगे। देवा की याद आ गई। ऐसे जब मैं मम्मा देवा जाया करती थी ना, तो ऐसे गाड़ी में बैठ। मैंने तो कभी पराठा हलवा देवा का नहीं खाया है। मैं तो नहीं खाती हूँ देवा में पराठा हलवा, कभी नहीं। कभी तुमने देखा है मैं वो खुला खुला पराठा हलवा खाने जाऊँगी? तुम तो खाती हो, तुम तो बहुत सारी गंदी चीज़ें खाती हो। बस इसके बाद मैं चपाती बनाने लगूंगी। उसके बाद मैं आज दशहरे की नवमी है और जैसे ही मैं शॉप बंद करवा के बाहर निकली कि आज सन्नाटा है, पूरे दिन लोगों ने हवन और कन्या खिलाया, तो सन्नाटा था, कस्टमर बिल्कुल नहीं थे। मैंने कहा चलो अब चलते हैं। वैसे ही औरतों का ऐसा हुजूम निकला, खूबसूरत औरतें तैयार होकर, अच्छी साड़ियाँ, खूबसूरत मेकअप के साथ में निकली। मेरा मन ललचाने लगा कि अभी मैं बैठ के और लोगों को देखूं, लेकिन शॉप पे लॉक लगवा चुकी थी और मैं घर आने वाली थी। परमिला ने मुझे लालच दे दिया, दी चलो अच्छे अच्छे फव्वारे लगे वहाँ पे, चल के फ़ोटो शूट करते हैं। तो मैं चली गई मेरा, क्योंकि फ़ोटोशूट की बात सुन के ना मेरा मन तो मचलने ही लगता है। मैं फ़ौरन ही तैयार हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं एकदम पागल होने लगती हूँ फ़ोटोशूट के मामले में। और हम लोग निकल पड़े, जैसे निकले वैसे आफ्ताब भाई मिल गए। मैंने आफ्ताब भाई से कहा आप हाय बोले, सबको इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको। आप लोगों को शायद नहीं दिखाया है, शायद ऐसा भी हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं कि आफ्ताब भाई आए हों और मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो इसीलिए आज आफ्ताब भाई हम लोगों को मिल गए रास्ते में, तो मैं आफ्ताब भाई को भी वीडियो में ले ली कि आप लोग भी आफ्ताब भाई से इंट्रोड्यूस हो जाएं, क्योंकि आफ्ताब भाई भी हमारे फ्रेंड सर्कल में आते हैं। इनकी बैग की शॉप है हमारी शॉप के पास में, और इनका घर अफरोज के मोहल्ले में है। तो आफ्ताब भाई से भी हम लोगों का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बिल्कुल हमारे ग्रुप के हैं। रोज़ आफ्ताब भाई हम लोगों से मिलने ज़रूर आते हैं। मीन्स जब वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो यहाँ के एक दो बार हम लोगों से मिल लेते हैं, थोड़ी देर खड़े होकर बातचीत कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम लोग ऐसे एक फैमिली के हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह हम लोग हमेशा ऐसे खुशहाल एक ग्रुप रहेंगे इंशाल्लाह। परमिला और मैं अपनी दुकान के पास चौक है, चौक से उत्तर लाइन की तरफ जो रास्ता जाता है, उधर में जो पंडाल बना हुआ है उसके बाहर जो सजावट है वो देखने के लिए मैं आ गई परमिला के साथ में, क्योंकि मुझे रोशनी, लाइट, कलर ये सब बहुत अच्छा लगता है और अपने शहर में जब सजावट होती है तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा चलो पंडाल के बाहर की वीडियो बना लेते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है और पंडाल का गेट भी बहुत खूबसूरत लग रहा है कि शायद ये किसी मंदिर के मीन्स ये उस पर बनाई गई, तर्ज पे बनाई गई है और कलर भी इसका खूबसूरत है, सबसे जुदा स्टाइल इसका अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद में परमिला मुझे अपने घर की तरफ जाने वाली रोड पे ले गई, वहाँ पर भी वो है चूड़ी मार्केट, तो चूड़ी मार्केट वाली रोड पे भी परमिला ले गई, वहाँ पर भी सजावट थी, सजावट की मैंने वीडियो बना ली, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ से चूड़ी मार्केट स्टार्ट होता है और बस यहाँ से जाके ये रोड जहाँ पे एंड होती है इसके राइट में परमिला का घर है और मेरी दुकान से ये 3-4 मिनट का रास्ता है, और मीन्स 5 मिनट का रास्ता कह सकते हैं। और यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ते पे परमिला का घर है। जैसा कि परमिला बता रही है ये रोड बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है, यहाँ पर पूजा के सारे सामान भी बिक रहे हैं। हमेशा यहाँ पर मुहर्रम शरीफ में मुहर्रम शरीफ के फ्लावर और जो भी मुहर्रम शरीफ में इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें मिलती है। वैसे तो ये चूड़ी मार्केट है और हर फेस्टिवल में यहाँ फेस्टिवल से के स्पेशल सामान मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मेरी परमिला कह रही है कि दीदी आप यहाँ से अकेले मत जाइए, मैं आपको जल के छोड़ के आती हूँ, रात हो गई है। मैंने कहा परमिला तुम भी तो लड़की हो, तो परमिला बोली नहीं दी ये मेरा तो मोहल्ला है, मैं आपको चलो वहाँ तक छोड़ के आती हूँ शॉप तक। तो मैंने कहा नहीं शॉप तक मत छोड़ाओ, बस बीच में जो चौक है चौक के उस पार मुझे कर दो, वहाँ से तो मेरी शॉप की रोड हो जाती है। खैर बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है, थकान भी हो रही है और अम्मी भी इंतज़ार कर रही होंगी घर पे कि मैं इतनी लेट हो गई क्यों नहीं आई हूँ। वैसे इतना जगमग है कि ऐसा लग रहा है कि अभी रात के 8 बज रहे हैं, जबकि 8 बजे सन्नाटा था और 9:45 बजे से भीड़ चालू हुई है। ये सारी दुकानें कितनी अच्छी लग रही हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रंग बिरंगे चुनरी और बहुत सारे ये पूजा के सामान जो इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं ही बेचती हूँ, जैसे सिंदूर, आंटी, सब तो मैं भी बेचती हूँ। चूड़ियाँ भी मैं बेचती हूँ, सिर्फ रेड ही चूड़ी बेचती हूँ और सारी चूड़ियाँ ही रखती हूँ, क्योंकि चूड़ियों का एक बार तो मैं काम शुरू करी थी और मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, तो मुझे कुछ अजीब चूड़ियाँ उन्होंने दे दी जो कि बिल्कुल भी नहीं चला। अभी तक उसके कुछ डिब्बे में अभी भी 20-30 डिब्बे रखे हुए होंगे,
तो ये रोड पे जहाँ तक सजावट थी मैंने वीडियो बना लिया, उसके बाद मैं चली गई लौट के, क्योंकि रात हो गई थी। मुझे अगर पता होता तो शॉप थोड़ा और पहले बंद कर देती और फिर मैं जाके और वीडियो बना रही थी। परमिला कह रही थी कि चलने को कहीं आज कहाँ तो चल के मैं तो वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बहन, तुम्हें भी रात हो रही है और मेरा भी लेट हो रहा है, नहीं नहीं, हम लोग परेशान चल रहे हैं। फाइनली मैं घर आई। घर पे आके मैंने सारे काम ख़त्म किए और उसके बाद शावर ली। फिर मैंने सोचा चलो मैं छत पे थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। गमले में पानी डालने के लिए गई थी तो मैं छत पे देखी, छत पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी और कुछ कुछ गाने की आवाज़ आ रही थी, हल्की फुल्की, हल्की हल्की, क्योंकि लाउड स्पीकर तो अलाउ नहीं है, तो हल्की हल्की गाने की आवाज़ आ रही थी, अच्छा लग रहा था। मैं सोची कि चलो छत पे जाके बैठती हूँ, और छत पे पहले मैं रोशनी ऑन करके देखी कि कैसा लग रहा है, तो मुझे लगा नहीं, लाइट ऑन करके तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा मैं लाइट ऑफ़ करके बैठती हूँ। तो मीन्स जब आप अंधेरे में बैठो तो दूर से रोशनी आती तो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं लाइट ऑफ़ करके देखती हूँ। मैं बार बार जाके देखती हूँ कि वहाँ की लाइट या फ़ैन ऑफ़ है कि नहीं, मीनू के रूम की। छत पे अंधेरा है, बाहर से रोशनी आ रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। छत पे आके इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, दूर दूर से लाइट की दिख रही थी ना पंडाल की, और अपने यहाँ के रोड की भी लाइट, बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं पटाखे तक रहे थे दूर, अपने नज़दीक पटाखे तकते तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे आतिशबाजी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन दूर पे जो तकते हैं ना, मीन्स वो जब सिर्फ शू करके ऊपर जाता है और फिर उसमें बहुत सारी रोशनी हो जाती है, मुझे वो वाले पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें बड़ाम धड़ाम नहीं होता है, बस सिर्फ रोशनी होती है, ज़ोर की आवाज़ नहीं होती, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह मैं घूमती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था मैं यहीं पे रुक जाऊं, लेकिन फिर भी काम, मुझे फेस एक्सरसाइज करना था और मेरे पास काम हमेशा होते हैं। अगर फेस एक्सरसाइज ना करना हो तो मैं थोड़ी देर बैठ भी जाती। और ये मेरे नीचे वाले हिस्से का घर है, और जिसमें अनु दीदी रहती है दीवार के इस तरफ, और दीवार के इस तरफ हमारे अपने सामान वामान रखे रहते हैं। मैं 2 कमरे हम लोगों के हैं, मतलब इतना खूबसूरत समा है कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब वो चांदनी रात नहीं होती तो इतना मज़ा नहीं आता छत पे, लेकिन चांदनी रात है और फेस्टिव सीज़न है, नीचे भी रोड पे सब औरतें निकल रही हैं, इधर से सब पंडाल से कुछ लोग वापस जा रही हैं, कुछ लोग पंडाल पे जा रही हैं। मेरा घर मीन्स सेंटर में है, तो इस रोड से सब लोग गुजरते ही रहते हैं, कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, ना भी फेस्टिवल हो तो भी अगर जाम लग जाती है मार्केट रोड में तो भी लोग इधर से गुजरते रहते हैं, और मोहल्ले वाले तो रहते ही हैं। खैर, तो कहीं अगर फेस्टिवल है तो हमारे रोड से लोग ज़रूर गुजरेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगता है, रात हो या दिन हो। तो मैं घूम घूम के लोगों को देखती भी रह गई, फिर थोड़ी देर बैठ जा रही थी, फिर थोड़ी देर घूम रही थी। अगर काश मेरी बहन जिंदा होती, मेरी मीनू होती, तो मैं यहाँ पर घूमती उसके साथ, मुझे कितना अच्छा लगता। खैर, जब से मीनू नहीं, तब से मैं अपनी बेस्टी से फ़ोन पे बात करती रहती हूँ, हमेशा अक्सर ऐसा ही होता, छुट्टी के दिन पे या जब जल्दी शॉप से आके काम ख़त्म कर लेती हूँ तब, तो मैं फ़ोन से बात करती रहती हूँ। लेकिन मेरे पास जब से मैंने ये यूट्यूब शुरू किया ना, तब से मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना होता है। मुझे लगता है जो वक्त मिला है ना उसमें एडिटिंग कर लूँ, इसीलिए मैं अपने दोस्तों से थोड़ी दूर होती जा रही हूँ इस वक्त, इसकी वजह से मैं अपनी बेस्टी से जल्दी बात नहीं कर पाती हूँ। और अभी तो फेस एक्सरसाइज भी बचा है, क्योंकि फेस को भी देखना करना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती मेरे फेस पे फ्लैश आ जाए और मेरा फेस मोटा मोटा लगने लगे। खैर, मैंने सोचा कि अब चलो वापस चलती हूँ, अपने फेस एक्सरसाइज करती हूँ, बस हो गया घूमना, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ को करना चाहिए। बहुत ज़्यादा घूमती ही रह जाऊँगी तो घूमती ही रह जाऊँगी, लेकिन क्या करूँ, सुबह से लेके शाम तक तो बस यही रहता है कि जल्दी काम करना है, शॉप पे जाना है, जल्दी ये काम करके वो काम करके, वो काम ख़त्म हो जाता है तो फिर होता है रात में घर के काम करने, रात में घर के काम ख़त्म हो जाते तो फिर लगता है कि चलो अब फिर फ़ोन पे काम करना है, तो बस ऐसे ही लगा रहता है। मगर मुझे अच्छा लगता है। देखिए, कुछ कुछ औरतें निकल रही हैं, भी जा रही हैं, इतनी रात हो गई फिर भी कुछ कुछ लोग जा रहे हैं बच्चे इधर से। खैर, अब मैं अब नीचे जा रही हूँ फेस एक्सरसाइज करने और एडिटिंग करने। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।